स्टडी। मैं युद्धवीर आपको करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में अपना क्या हो गया था, एलसीएम और एचसीएफ हो गया था। इसके अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी देखी थी, बट कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे अभी भी बाकी हैं, वो क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं। अब आपको मैं कुछ एक टाइप्स बता देता हूँ जिसके अंदर देखने में थोड़ा टफ लगते हैं क्वेश्चन, बट वो थोड़े इजी टाइप से अपन कैसे सोल्व करते हैं उनको आज ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मान लूँ पॉइंट्स में, किसमें मानूँ मैं, पॉइंट्स में अगर कोई वैल्यू हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट्स में अगर कोई भी वैल्यू हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो चलो जैसे कि मैंने लेता हूँ 0.6, 0.12, 0.48, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका एचसीएफ अगर हमें निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम कैसे निकाल सकते हैं, 6/10 कर सकते हैं, 12/100 कर सकते हैं और 48/100 कर सकते हैं। नीचे का जैसे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, इसका एलसीएम 100 हमें पता ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एचसीएफ और एलसीएम इस टाइप से निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस टाइप से निकालते हैं। तो इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक अलग तरीका बता रहा हूँ। अगर पॉइंट्स के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले तो बात यह है कि इसकी डिवाइड में 10 और 100 लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के राइट साइड के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितनी डिजिट हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो हमें पता चला कि इस पॉइंट के साथ आगे राइट साइड के अंदर एक 6 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर भी 2 है। इसलिए हमें क्या करना है कि इनको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। 2 ये करनी है, 2 ये करनी है, 2 ये। वैसे बात उसके अंदर भी ये पड़ती है, 6/10 अगर मैं करूँगा, 12/100 करूँगा और 48/100 करूँगा। इसका एलसीएम अगर 100 लेंगे तो यहाँ पे तो वैसे ही 60 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और 40 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बात वही होती है, बस कुछ ही क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स में मिस्टेक आ जाती है और ज़्यादातर क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको कैसे करेंगे, पहले मैं इसको 2 डिजिट में कर लेता हूँ। अब देखो 60/100, 12/100 और 48/100, एक ही बात है। यहाँ से सोल्व करने की बजाय हम क्या करें, पहले उसको डबल कर लेंगे। 3 बार हो, अगर इसके अंदर कोई 1 हो तो इस पर भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। फिर मैंने क्या बताया था, अगर भिन्न में कोई भी संख्याएं हो जिसका एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, अंश और हर में अगर कोई भी संख्याएं हो, जैसे कि अंश है ये हर है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर की वैल्यू का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ डिवाइड बाई हर का एलसीएम। और ये क्यों, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ड्राइव कैसे हुआ, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यही क्यों करते हैं, यही फॉर्मूला क्यों इसके अंदर यूज में लेते हैं, फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका एचसीएफ, चलो एक बात फिर से अपन रिमाइंड करते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएम क्या होगा। एचसीएफ हाईएस्ट वो वैल्यू होगी जिसका इन तीनों में भाग जा सकता है, ठीक है, जिसका इन तीनों में भाग जा सकता है। एलसीएम वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू के अंदर इन तीनों का भाग जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये वैल्यू क्या होती है, ये संख्या जो होती है बड़ी होती है वैसे, और ये क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ है, ये तो है लोअर और यहाँ पे क्या आता है, हाईएस्ट, ठीक है, या लीस्ट बोल देते हैं इसको, एक ही बात है, कम से कम होता है लीस्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बड़ी है, तो वो लीस्ट संख्या उनमें होती है जिसमें इसका भाग जाता है वो छोटी से छोटी संख्या। ये नहीं कि छोटी संख्या होगी, जिनमें भाग जा सकता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक है, उसका मतलब होता है लीस्ट। वैसे संख्या एलसीएम की क्या आती है, बड़ी, और एचसीएफ की क्या आती है, छोटी आती है। अब देखो इसका एलसीएम तो 100 सबको पता ही है, और इसका एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो ये बताना चाह रहा था मैं, जब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए
तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले उसकी ये डिजिट है ना वो डायरेक्ट पहले क्या कर लो अपन इक्वल कर लेते हैं और उसके बाद पॉइंट्स को हटा देते हैं। ठीक है, फिर वापस पॉइंट लगाया तो इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब बात करूं अगर एलसीएम निकालना हो तो वही बात है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है, वही बात है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, एक ये टाइप था। दूसरा एक बात बताना चाह रहा था मैं, याद रखना, उसको ड्राइव भी करेंगे। वो क्यों, उसको ड्राइव भी करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दूसरे टाइप का, जिसके अंदर घात आती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आती है, घात आती है, उनके स्क्वायर क्यूब आता है, पावर आती है उनकी, जैसे कि x की पावर कोई y है, इसका बताओ इंटू y की पावर z है, इंटू z की पावर a है। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ जैसे 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की क्यूब। दूसरी वैल्यू में लेके चलता हूँ 3 स्क्वायर 5 इंटू 7। तीसरी वैल्यू में लेके चलता हूँ 3 की क्यूब इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है, अपन और भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर ये पूछेगा एचसीएफ अगर पूछे और एलसीएम अगर पूछे तो वो कैसे निकालना। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब कोई भी वैल्यू का जब एलसीएम निकालते हैं अपन, कोई भी वैल्यू का जब एलसीएम निकालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि मैं 4 और 6 का एलसीएम निकालता हूँ, इसको 2 इंटू 2 कर दिया और इसको 2 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो कैसे निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं अपन। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन संख्या वो लिख देते हैं 2, ये 2। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो गया। बट एलसीएम इसी में से कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है वो तो लिख दिया, बट जो एक्स्ट्रा है ना वो भी लिख दो। एक ये 2 एक्स्ट्रा था, ये 3 एक्स्ट्रा था, तो कितना आया 12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसके अंदर अपन करके देखेंगे। वो कैसे करके देखेंगे कि एचसीएफ तो कॉमन संख्या निकालेंगे हम, जो सबके अंदर हो, कॉमन, ओनली कॉमन संख्या निकालेंगे। पहले 3 देखते हैं, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो देखिए 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है। मैं बात करूँ 3 की पावर 2 इसमें नहीं है, इसमें भी मिलेगी, इसमें मिलेगी, बट 3 की पावर 2 इसके अंदर नहीं मिलेगी, तो कॉमन वो नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 है, एक तो वो ले लेंगे एचसीएफ में, फिर मल्टीप्लाई 5 देखते हैं, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 की पावर 1 जो है वो सब में कॉमन है, तो 5 ले लूँगा। 7 की पावर 3, 1 और 2, मतलब सब के अंदर अवेलेबल है वो 7 है। ठीक है, तो ये तो इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब ये तो इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब अगर एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम के अंदर क्या करना है, जो डिजिट है वो तो है ही, जो डिजिट है वो तो है ही कॉमन, बट अगर वो कॉमन नहीं है तो बची हुई डिजिट के हम उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो ये 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो देखो 3 की पावर 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये एक तो कॉमन थी, एक तो कॉमन थी, इसके अंदर बची हुई एक ये है, ये भी आएगी, और इसके अंदर बची हुई ये है, ये भी आएगी, तो कितनी आई, एक कॉमन थी वो और 2 ये। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर, यहाँ से क्या पता चला हमें, मैक्सिमम जो पावर होगी वो किस में आएगी, एलसीएम के अंदर आएगी। ये तो भैया एचसीएफ है, ये तो छोटी संख्या से काम चला लेगा, बट एलसीएम नहीं चलाएगा। एलसीएम को एक वो डिजिट चाहिए जिसके अंदर सबका भाग जा सके। तो एलसीएम क्या करेगा, हाईएस्ट पावर देखेगा, 3 की पावर 3 है हाईएस्ट, तो ये कर देगा, फिर 5 देखेगा, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कर दिया, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ये कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर इसके अंदर, चलो इसके अंदर मैं करता हूँ 2 की पावर 2 और कर देता हूँ, एचसीएफ की बात करता तो 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो एचसीएफ के अंदर वो काउंट नहीं होती।
बट एलसीएम के अंदर अगर ये 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 की पावर 2 भी यहाँ पे क्या हो जाती, इंक्लूड हो जाती। ठीक है, तो कुछ टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं जिनको आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आज क्या करेंगे, आज एनटीपीसी के मेरे पास एक पीडीएफ है प्रीवियस सर्विस जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो एनटीपीसी के अंदर एक ईयर के अंदर ही 6 7 बार और 8 बार पूछे गए हैं। जैसे 2016 की बात करूं तो डेट चेंज हो रखी है, पारी चेंज हो रखी है, बट डिजिट उसकी वही है, क्वेश्चन वही है, और 7 बार 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के एनटीपीसी के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो देखो एक बात और बता देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर अपन वो निकालेंगे कहाँ से, उसका प्रूफ निकालेंगे अपन। वो कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी 2 डिजिट है, कोई भी क्या है 2 डिजिट है, और उस 2 डिजिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 3 और 6, मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक छोटी संख्या ले रहा हूँ, ये डिजिट ले ली मैंने एक। अब इसकी बात करता हूँ क्योंकि अपन प्रूफ निकालना है हमें, तो ठीक है क्वेश्चन है वो बड़ी संख्या का भी आ जाएगा, प्रूफ निकालना है हमें, तो वो आया क्यों। पहले मुझे ये बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ हमें सबको पता है कि 3 होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम जो है वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इसको मैं फर्स्ट संख्या मान लेता हूँ, इसको मैं कौन सी मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ। ठीक, अब देखिए जिसका एचसीएफ आया है वो 3 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 6 आया है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आया, मैंने इसको 3 किया, इसको 6 किया। ठीक है, ये एचसीएफ 3 है, एलसीएम 6 है, कितना आया, 18 आया। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर मैं करता हूँ तो देखना कितना आएगा, 3 इंटू 6 बराबर 18 ये है और 18 ही ये है। तो ये फॉर्मूला को रटने की बात नहीं होती, ये फॉर्मूला को रटने की बात नहीं होती, ये बुक में है। तो ये होता क्यों है, अगर आप कोई भी 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो अपन ये फॉर्मूला मान सकते हैं और इससे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ये होता क्यों है, होता है इसलिए कि एचसीएफ एक वो वैल्यू है जो सबको डिवाइड कर देगी, तो एक कम से कम वो वैल्यू आ गई इसकी, और एक उसका एलसीएम वो वैल्यू आएगी जिसमें ये डिवाइड होंगे। तो बात तो वही होगी ना कि अगर एक से, जैसे कि मान लीजिए 2 कैन है, इसमें 5 kg है, इसमें 5 kg है, दोनों का वेट कोई भी एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, कोई पहले से रखा हुआ है, तो इसके ऊपर 10 kg वेट लग रहा है। ठीक है, 10 kg वेट लग रहा है क्योंकि मैंने 5 + 5 करके बराबर 10 कर दिया। अब मैं क्या करूं, इसमें से 2 kg माइनस कर दूं, 3 कर दूं, वो 2 kg इसके अंदर ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो फिर इन दोनों का वेट कितना रहा, फिर भी तो 10 ही रहा ना, तो 3 + 7 हो जाएगा, फिर 10 बनेगा। तो वही बात है, इसके अंदर से छोटी संख्या ही तो इसके अंदर बड़ी हो जाती है और एक दूसरे से रिलेट होती हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका 18 है तो इसका भी 18 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या होती है। अब उसके अंदर क्या बोल देगा कोई भी संख्या ऐसे बोल देगा कि कोई भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ, कोई भी संख्या का एचसीएफ अगर 4 है, कोई भी संख्या का एचसीएफ अगर 4 है या फिर 2 है, कुछ भी लगा लीजिए आप, तो उसका और गुणनफल कुछ भी लगाओ, 8 है या फिर 16 है, 20 है, जो भी है, तो उसका एलसीएम बताओ। क्या बताओ, उसका एलसीएम बताओ। तो इस टाइप से अपन क्या क्वेश्चन पूछ लेता है और वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं
वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे अपन। तो अभी मैं पीडीएफ निकाल लेता हूँ मोबाइल से, मोबाइल। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको 2016 के अंदर आप चेक कर लेना कोई भी बुक में, ये 3 मई को आया हुआ है, 7, 22, 26 अप्रैल को आया हुआ है, 7 अप्रैल होने मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना एनटीपीसी का, ये एनटीपीसी के एग्जाम में 7 बार आया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी एग्जाम हो जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता हो, जैसे महीने तक चल रहा है, 15 दिन तक चल रहा है, तो उसके जो रोज जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो जरूर सोल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा HCF 14 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, HCF 14 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। अब मैंने जो बात बताई थी वो याद होनी चाहिए यहाँ पे, मैं तभी नहीं कर पाता किसी बात को कि HCF होता क्या है। HCF होता क्या है, HCF क्या होगा, HCF की वो वैल्यू होगी जो इन सब के अंदर से कॉमन निकलेगी, ठीक है। HCF क्या होता है, एक कॉमन नंबर होगा, एक कॉमन नंबर होगा जो वैल्यूज जो देते हैं उनका एक कॉमन नंबर होगा जो वैल्यू उन सबको क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो एक बात बताओ, अगर HCF इसका 14 है, HCF अगर इसका 14 है, तो इसका मतलब वो जो दो संख्याएं थी उनके अंदर ये अवेलेबल है जो हमने कॉमन निकाल ली बाहर। तो क्यों ना मैं उन दो संख्याओं को 8 और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मान ली एक संख्या तो ये होगी और दूसरी संख्या क्या आ गई, ये आ गई। तो इसका HCF निकालेंगे, चलो इसका HCF निकाल के देखो तो कितना आएगा, HCF इसका 14 ही तो आएगा, HCF इसका 14 तो आएगा, ये कॉमन है, कॉमन ही तो HCF होगा। तो ये कॉमन संख्या मैंने इनके साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए HCF इनके साथ कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ गई, ये फर्स्ट संख्या आ गई और ये सेकंड आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। हमारे पास क्या था, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड, ये हमें पता था। HCF कितना है 14, LCM निकालना है, फर्स्ट है 8 इंटू 14 और इंटू 9 इंटू 14। LCM निकालना है तो 14 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये है 28 1000, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था। ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट हो चुका, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका, 7 बार रिपीट हो चुका। अब जो क्वेश्चन आया वहां एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये लग रहा होगा कुछ लोगों को कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी है बट ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तथा एलसीएम 56 है तो एचसीएफ बताओ। तो क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। हम सबको पता है जो गुणनफल है फर्स्ट इंटू सेकंड है वो बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। और हमें निकालना क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ हमें निकालना है। दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है एक साथ, इक्वल्स टू एलसीएम 56 है इंटू एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इक्वल्स टू आ जाएगा 56, ठीक है। ये जो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो इंक देना, ठीक है। 7 या 8 बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बता देता हूँ आपको कितनी बार पूछा है, 3,
4 5 6 7 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी दिन पूछा हुआ है। इसके साथ में दोनों क्वेश्चन साथ ही आए हुए हैं, वही डेट है सेम, उसको और निकालना पड़ेगा एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 7 या 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह 28 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे जैसे और क्वेश्चन बढ़े हैं उनका लेवल भी थोड़ा अच्छा है। अब इन्होंने क्या बताया कि कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन क्या है, अरे यार देना, दो संख्याएं हैं, ठीक है, और उन संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 29 और एलसीएम दे रखा है 435 और पूछा गया है एक संख्या, और बता रखा है एक संख्या जो है वो 145 है, एक संख्या 145 है, तो दूसरी बताओ, दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो सबको पता है गुणनफल जो होगा फर्स्ट इंटू सेकंड जो होगा वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, एक संख्या ये दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो सेकंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना है 9 इंटू 435 डिवाइड बाई 145। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 87। ठीक है, सॉल्व कर लेना, वही आएगा। ये तो वैसे 5 बार ही कट गया, 5 8 40 5 8 35 87 आ गया। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी आया हुआ क्वेश्चन है, 5 से 6 बार क्वेश्चन ये आया हुआ। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और एक ही साथ एक ही ईयर के अंदर 2016 के अंदर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था उसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 17/31 34 डिवाइड बाई 62 48 डिवाइड बाई 93 का एलसीएम बताओ। ठीक है, इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो ये बताओ, एलसीएम बताने के लिए करना क्या होगा, जो अंश है अंश का एलसीएम डिवाइड बाई हर का एचसीएफ। ठीक है, अंश का एलसीएम डिवाइड बाई हर का एचसीएफ। और अगर मैं बात करूं इसके, जैसे हम निकालते थे वैसे निकाल के देख लेंगे। इसका एलसीएम देखेंगे 17 34 और 48। ठीक है, मैं क्या करूं, 2 से करूं इसको 24, ये तो 17 बार कर ही दो, एक बार 12 बार किया तो 12 दूनी 24 और 2, तो 4 48 को मल्टीप्लाई करो 17 से, 516। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और नीचे क्या आएगा इसका एचसीएफ। तो 516 एलसीएम आ गया और एचसीएफ तो सीधा सीधा पता है, ये इसका डबल है और इसका ट्रिपल है, तो 31 इसका क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कम से कम इधर मल्टीप्लाई करा था 5 728 हो गया। आठ सौ 16 है। ठीक है, 816। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 4 बार आ गया था 2016 के अंदर। फिर अगर देखें, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि हमें ऑप्शन से करना चाहिए। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का
संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF कितना है 16 है, और अंतर जो है वो भी क्या है 16 है। तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन है ये, बी है, सी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है, उसने कहा कि अंतर 16 है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करने की बजाय ये तो देख लो कि इसके अंदर ऑप्शन सही है क्या। इसके अंदर अंतर कितना है 24 का, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके अंदर अंतर कितना है 20 का, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर अंतर कितना है 16 का, एक ये हो सकता है। इसके अंदर कितना है 16 का, एक ये हो सकता है। फिर उसने क्या कहा कि HCF वो 16 है। HCF का मतलब क्या है कि HCF जो 16 है वो एक कॉमन नंबर होगा दोनों के अंदर। तो जो 16 से डिवाइड हो रहा है, चाहे 16 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वही देख लेते हैं। ये 16 से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, मतलब 16 का डिवाइड करें तो इसके अंदर जाएगा, बट इसके अंदर 16 का नहीं जाएगा। ठीक है, जो आंसर क्या होगा ये होगा। इसको सोल्व करने की बजाय अपन ऑप्शन देख लेने से। फिर क्या है, ये आया हुआ है NTPC 2016 के अंदर 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, एक देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 72 और 48 का HCF बताओ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 4 5 6 7 बार, 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 22 फरवरी, जनवरी, 30, 31 मार्च, 28, 7, ये मतलब 16, 17 को भी आया हुआ है। और सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर भी यही क्वेश्चन था, और 2017 के अंदर भी यही क्वेश्चन था सेम। ठीक है, तो अब देखो इसका जो HCF क्या होगा, हमें पता है कि कॉमन नंबर निकलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बात करूँ तो इसका 24 हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि अगर इसका निकालेंगे अपन 72 का, चलो ये होगा 72 का, और ये होगा किसका 48 का। तो ये दोनों तो सेम है ही नहीं, ये सेम है, तो ये क्या होगा इसका HCF होगा। ऐसे नहीं होता तो 24 का करके देख लो, और ये तो 72 का हो गया, और इसके अंदर से 1 3 को माइनस कर देंगे, ये होगा इसका 48 का हो गया। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, और ये भी कितनी बार पूछ लिया है। चलो अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वास्तव में लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अब तक जो क्वेश्चन आए थे नॉर्मल थे, इन्होंने क्या कहा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लिखूंगा नहीं। इसने क्या कहा था कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग है। ठीक है, ये कोई रोड है, इस पे रेड लाइट लगी हुई है। ठीक है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग है, ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। 15 सेकंड, 18 सेकंड, 30 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 15 सेकंड पे एक, दूसरी 18 सेकंड पे, तीसरी 27 सेकंड पे, और चौथी 30 सेकंड के ऊपर बदलती है। इसके बाद इसने क्या कहा है, यदि ये सभी 6:10 पे बजे एक साथ बदली थी, एक साथ बदली थी, एक साथ बदली थी। ठीक है, एक साथ बदली थी मतलब पीछे बदली थी। तो इसने पूछा कि आगे कब बदलेंगी, आगे कब बदलेंगी। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, आइडिया लगाना है कि इतना आइडिया लगाइए आप, आगे की बदली थी और शायद टाइम का पूछा है इसने, कितने बजे बदलेंगे, कितने बजे बदलेंगे। ठीक है,
तो कितने बजे बदलेंगे, मतलब इसके अंदर चारों की चारों रेड लाइट क्या होनी चाहिए, इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। और चारों रेड लाइट इंक्लूड होने के लिए क्या करना है हमें, एक ऐसी संख्या मैं बोल रहा हूं, एक ऐसी संख्या जिसमें ये चारों गिवन दी हुई संख्याएं उपस्थित हो। मैंने क्या बताया, ऐसी संख्या जिसमें दी हुई संख्याएं उपस्थित हो। मतलब ये उपस्थित कब हो सकती है, जब मैं इनका एलसीएम ले लूं। याद ये रखना है, इन सब की उपस्थिति चाहिए हमें, तो किसी को मिस नहीं कर सकते, इन सब की उपस्थिति चाहिए। तो उपस्थिति किसके अंदर होगी, एलसीएम के अंदर होगी, न कि एचसीएफ के अंदर। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ खुद इनके अंदर उपस्थित होगा। ठीक है, तो एलसीएम, इसलिए इसका एलसीएम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, उसका रीजन यही है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 2 से और फिर 3 से, कितना हो गया, 5 से 15, 15 से 45, 15 90, 27, 270। ये क्या है 200, इसका एलसीएम क्या है 270 सेकंड। ठीक है, अब 270 सेकंड है, तो मुझे क्या करना है, 270 सेकंड है तो मुझे इसको मिनट में बदल लेना है। कितना हुआ, 6 चौक 24, 4 मिनट और बची कितनी 3। तो इसी को हम किसके अंदर ऐड कर देंगे, इसका क्या देगा आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे जब कब होंगी ये 14 के ऊपर वापस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शन भी थे, हाँ 14 30 है, 4 30 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन था एक तो ये, और सेम इसी के साथ मिला के इसने दिया था, बाकी और है तो 14 6 14, बट ये चेंज है। तो ये हमारी कौन सी में है, आंसर में क्या था 6 14 3, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 3 घड़ियां प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई। तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। 3 घड़ियां हैं, एक तो मैं ये बना देता हूँ, एक ये बना देता हूँ और एक ये बना देता हूँ। ठीक है, पहली तो जैसे अगर यहाँ पे बजी, फिर दूसरी पहले 1 घंटे पे बजी, 1 घंटे पे बजी, फिर दूसरी 2 घंटे पे बजी, तीसरी 3 घंटे के ऊपर बजी। तीनों का समय अंतराल कितना है, पहले 1 घंटे पे, दूसरी 2 घंटे पे, तीसरी 3 घंटे पे अगर बजी, तो ये पूछ रहा है यदि वे 3 घंटे पहले साथ में बजी थी, 3 घंटे पहले साथ में बजी थी, तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। ये बोल रहा है ये 3 घंटे पहले साथ में बजी थी, तो आगे कितने समय बाद बजेंगी। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 3, और मैंने क्या कहा था इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है 6। इनका एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 घंटे लगेंगे इनको प्रत्येक को एक साथ बजने में, तीनों को एक साथ बजने में 6 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 घंटे पहले 7 बजी थी, तो अब जिस टाइम पे अपन इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, पीछे 3 घंटे पहले तो बजी थी और अब 3 घंटे पहले बजी, तो 3 माइनस कर दूंगा तो बचे कितने 3, मतलब अब से 3 घंटे निकल चुके इसके बजने के, तो बाकी कितने बचे 3 घंटे, तो इसके आगे कितने देर बाद बजेगी 3 घंटे बाद। तो अब प्रेजेंट टाइम से 3 घंटे बाद ये आगे बजेगी। ठीक है, तो इसने यही पूछा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा, नहीं कि 6 घंटे, ध्यान रखना इसका। और क्वेश्चन था
एक क्वेश्चन ये है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2018 के अंदर एनटीपीसी में। इसमें क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो 2160 दे रखा है, गुणनफल जो है वो 2160 दे रखा है, और इसने क्या कहा है कि एलसीएम जो है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, एलसीएम 180 दे रखा है, तो एचसीएफ बताओ। ठीक है, हमें क्या पता है, फर्स्ट इंटू सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगी। इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 2160 दे रखा है, और ये दे रखा है 180, तो एचसीएफ जो निकालेंगे अपन ये 180 इसके आ जाएगा। ठीक है, 36 आंसर। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इनको आप थोड़ा सा देखना। इसके बाद अगर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी के या फिर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।